प्रणाम सबको। मेरा आज मैं बताने जा रहा हूँ जो 8 फरवरी 2021 को एम्स का सेकंड वैकेंसी स्टे वैकेंसी राउंड होने जा रहा है। वो जो नोटिस आने वाला है एम्स के जो सीट बचे वाले और जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उनके जो सीट भरे बचे वाले उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और BAMS BHMS का जो थर्ड ऑनलाइन राउंड होने वाला है और उसकी जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जो महाराष्ट्र में MBBS के जो अभी तक पूरे जो 85% के कॉलेजों की सीट्स कितनी जो मेडिकल सीट्स है और अभी तक रिपीटर और फ्रेश जो स्टूडेंट एडमिशन लिए वाले और उसका जो रेशियो है वो पूरा रेशियो अभी ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जो 2020 में महाराष्ट्र से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट करे थे और जो एक्चुअल एग्ज़ाम अप्लाई जो स्टूडेंट करे वाले उसके बारे में और क्वालिफाई रेशो स्टूडेंट का ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये साल जो कट ऑफ आया वाला है महाराष्ट्र का वो कट ऑफ डिटेल्स मैं अभी ये वीडियो में लास्ट में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। अब सब डिटेल्स ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ और अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड जो एम्स का होने जा रहा है। जो एम्स के कॉलेज है जोधपुर, राजकोट, भोपाल, गुवाहाटी, रायबरेली, यहाँ पे एक सीट बैलेंस है। और जो सीट है बैलेंस वो PWD के हैं जयपुर, राजकोट में, और भोपाल में जनरल कैटेगरी के हैं, गुवाहाटी में OBC कैटेगरी के हैं और रायबरेली में भी जनरल कैटेगरी के हैं। और ये सीट अभी PWD की वैकेंट रहने की वजह से जो ST कैटेगरी PW है वो ST कैटेगरी के स्टूडेंट को जाने वाले, और जो SC कैटेगरी PW है D सीट है अगर तो SC कैटेगरी को, और जनरल कैटेगरी PW है तो जनरल कैटेगरी को, OBC PWD है तो OBC कैटेगरी को। उसके हिसाब से बाद में ST की सीट SC कैटेगरी को और SC कैटेगरी की सीट जनरल को अगर स्टूडेंट नहीं आए तो ये राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड है, फर्स्ट स्टे वैकेंसी राउंड दिल्ली में एक सभी स्टूडेंट को बुलाया था, मगर ये सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड 11 तारीख तक है और वो कॉलेज लेवल पे है। अप्लाई भी जो भी करना है अभी तक जो उन्होंने जो स्टूडेंट की एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट पिछले राउंड के लिए लगाए थे उसके हिसाब से जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने वो कॉलेज लेवल को अप्लाई करना है। और जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उनके लिए भी जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करे वाला है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने कॉलेज कौन से कॉलेज को जाना है ये बता देता हूँ। इसके NRI के सीट है बच्चे वाले, मगर वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु का कॉलेज जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में 3 सीट है बच्चे वाले। कर्नाटक का जो कॉलेज है श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज DU तुमकुरू
वो वहाँ 7 सीट बचे वाले हैं। महाराष्ट्र का DY पाटिल मेडिकल कॉलेज मुंबई के 17 सीट है बचे वाली। और पौंडीचेरी का जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है पौंडीचेरी, वहाँ पे 2 सीट बचे वाले हैं। और तमिलनाडु के एक चेन्नई में श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज के 8 सीट्स बचे वाले हैं। तो इसके हिसाब से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उन्होंने अप्लाई करना है। और ये कॉलेज को आप MBBS का अभी भी चांस बचे वाला है। और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया 11 फरवरी 2021 तक चलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज लेवल पे अप्लाई के लिए जा सकते हैं आप। इसके हिसाब से अभी जो महाराष्ट्र में BMS और BHMS के राउंड फर्स्ट और सेकंड हो गए, उसके कट ऑफ हमने पहले ही आपको बताए वाले हैं। अभी जो थर्ड राउंड के कट ऑफ पूछ रहे हैं, मगर थर्ड राउंड का जो कट ऑफ आ सकता है वो जो कॉलेज आने वाले हैं, जो 11 कॉलेज की मान्यता अभी मिली नहीं है, उसमें के कुछ थर्ड जो ऑनलाइन राउंड होने वाला है उसमें मान्यता आ जाएंगी। और जो 15% के जो प्राइवेट का जो राउंड हो गया और उसके जो सीट बचे वाले वो वापस आ गए। मगर अभी ऑल इंडिया का जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड का राउंड हुआ, उसका 8 फरवरी तक उसकी एडमिशन प्रक्रिया थी। अभी उसके सीट जो बचे वाले हैं, जो भी सीट बचे वाले जो राज्यों के हैं, वो राज्यों को सीट रिटर्न करने वाले हैं। तो 11 फरवरी तक वो राज्य को सीट जो आयुष मंत्रालय के वो आ जाएंगे। जो प्रक्रिया आयुष मंत्रालय से चलती है वो जब भी 11 फरवरी 2021 को महाराष्ट्र के सीट महाराष्ट्र में जो रहे वाले वो आ जाएंगे। उसके हिसाब से 12 तारीख को नोटिस आ जाएंगी कि जो सीट मैट्रिक्स आने के बाद सबको पता चल जाएगा अभी सीट राउंड में कितने बाकी है, कितने आने वाले। और जो थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड, क्योंकि लास्ट डेट 28 फरवरी जो भी BMS BHMS एडमिशन प्रक्रिया की लास्ट डेट 28 फरवरी पहले से आयुष मंत्रालय ने डिक्लेयर करे थे सभी राज्यों के लिए। उसके हिसाब से अगर पहले जो हर साल थर्ड राउंड के बाद मॉपअप फर्स्ट टू सेकंड भी होता था, और ये एडमिशन प्रक्रिया हर साल लेंदी प्रोसीजर BMS BHMS की है, क्योंकि कॉलेज की मान्यता लेट आती रहती है। तो उसके हिसाब से ये लेट प्रक्रिया है। मगर ये साल जो 28 जो तारीख लास्ट दी वाली, उसके हिसाब से मॉपअप अभी थर्ड के बजाय मॉपअप राउंड हो सकता है 12 फरवरी के आगे, बोले तो 15 फरवरी तक मॉपअप फर्स्ट। और अगर सीट रहे और कॉलेज की कुछ मान्यता रहे तो मॉपअप 2 हो सकता है। मगर जो MBBS का हमने हर राउंड का कट ऑफ बताए, थर्ड राउंड का कट ऑफ का आ सकता है, सेकंड राउंड का कट ऑफ कैसे आ सकता है, उसके हिसाब से BMS BHMS या BMS का बता नहीं सकते, क्योंकि वो जो सीट बचे वाले हैं 15% के और जो कॉलेज की मान्यता बाकी है वो जो राउंड में आने वाले, ये अभी हमें पता नहीं है कि बोले तो कितने सीट बैलेंस है और कितनी सीट अभी राउंड में आने बाकी है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ आ सकता है। और हर साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने पूरे कॉलेज अगर राउंड में आए और आपने पूरे कॉलेज चॉइस फिलिंग में दिए वाले, तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले हमने बता दिया ये साल क्या आ सकता है गए साल के हिसाब से। तो ये BMS का कट ऑफ और BMS का जो राउंड पूछे थे हम सबने, तो ये 12 तारीख को नोटिस आ सकता है और 13 या 14 तारीख तक राउंड मॉपअप फर्स्ट हो सकता है। अभी महाराष्ट्र का जो BMS MBBS एडमिशन प्रक्रिया 85% की हुई वाली है, उसके हिसाब से हमने ये साल
आपको बताने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में 25 गवर्नमेंट कॉलेज और उनके जगह है पूरे सीट्स 4,330 और उसके सीट लेस कैसे होते हैं उसमें के जो 85% के लिए वो बताता हूँ। वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए 691 सीट जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 16 सीट जाते हैं, हिली एरिया के लिए 107 सीट जाते हैं और हैंडीकैप जो पीडब्ल्यूडी अपंग कोटा के लिए 181 सीट जाते हैं और डिफेंस 1 के लिए 71, डिफेंस 2 के लिए 24, डिफेंस 3 के लिए 24 और MKB महाराष्ट्र कर्नाटक बाउंड्री के लिए 8 और ओरोफोन बोले तो अनाथ बच्चों के लिए 18 सीट इसमें के रह जाते। तो ऐसे कुल मिला के 1140 सीट माइनस होते हैं और 1140 सीट जाने के बाद 3190 सीट 85 के लिए गवर्नमेंट के रहते हैं महाराष्ट्र के राउंड में और जो 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में उनके सीट 2270 है और उसके भी 15% के जो और मैनेजमेंट को जो जाते मैनेजमेंट के लिए वो 676 सीट जाने के बाद 1594 सीट बच जाते हैं 85% के लिए। अभी जो ये साल गवर्नमेंट के एडमिशन के जो ज्वाइन हुए वाले बच्चे जो कैटेगरी के हिसाब से फ्रेश और जो कैटेगरी के हिसाब से रिपीटर स्टूडेंट MBBS को कितने ज्वाइन हुए वाले वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें के ST कैटेगरी के फ्रेश बच्चे बता देता हूँ मैं। ST कैटेगरी के 2222 पूरे महाराष्ट्र में और जो रिपीटर बच्चे हैं ST कैटेगरी के 104, SC कैटेगरी के फ्रेश जो स्टूडेंट है 338 और SC कैटेगरी के जो रिपीटर है वो 261 और विजय के स्टूडेंट 77 फ्रेश और रिपीटर 63, EWS के 200 फ्रेश 213 और रिपीटर 95 और जो NT1 के फ्रेश 81 रिपीटर 35, NT2 के 93 फ्रेश और रिपीटर 70 और NT3 के फ्रेश जो लगे वाले 55 और रिपीटर 35 और OBC और SOBC के जो स्टूडेंट लगे फ्रेश 534 और रिपीटर 349 और ओपन के जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए वाले 1751 फ्रेश और रिपीटर 845। इसके हिसाब से अभी इसका रेशो निकाले थे और जो बाकी अपंग की लगे PH के जो लगे वाले उसके जो रिपीटर है वो ये 160 लगे वाले और जो डिफेंस में है 68 लगे वाले रिपीटर और फ्रेश का इसका भी निकाला था। इनका डिटेलिंग वो थोड़ा नीचे ऊपर हुए वाला है। तो अभी जो कट ऑफ है एक्चुअल तो वो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ जो कैटेगरी के हिसाब से जो MBBS का कट ऑफ अभी ये साल लास्ट राउंड का निकाला है वो है ओपन का 571 मार्क और महाराष्ट्र HML 2918। OBC का कट ऑफ है 568 ओपन का
अब ओबीसी का जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ 568 और उसका महाराष्ट्र एसएमएल है 3051 और ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 568 मार्क और एसएमएल है 3058। NT1 का मार्क है 492 और एसएमएल है महाराष्ट्र 8349। NT2 का मार्क है 553 और एसएमएल है 3936। NT3 का एसएमएल महाराष्ट्र एसएमएल है 3066 और मार्क है 568। विजय का है महाराष्ट्र एसएमएल 6092 और मार्क है 522। एससी का है महाराष्ट्र एसएमएल 9332 और मार्क है 479। एसटी का कट ऑफ है गवर्नमेंट जनरल का महाराष्ट्र एसएमएल 21828 एसएमएल महाराष्ट्र का और मार्क है 329। उसके हिसाब से अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ आने वाला है महाराष्ट्र का वो ओपन कैटेगरी का जनरल का बताने जा रहा हूँ। ओपन कैटेगरी का मार्क है 517 और उसका महाराष्ट्र एसएमएल है 6342। ओबीसी का महाराष्ट्र एसएमएल 358 और उसकी मार्क है 517। और NT1 का जो महाराष्ट्र एसएमएल है वो 10544 और मार्क है 465। NT2 का महाराष्ट्र एसएमएल है 5836 और मार्क है 524। NT3 का है महाराष्ट्र एसएमएल 6132 और मार्क है 520। और विजय का कट ऑफ है प्राइवेट का एसएमएल है महाराष्ट्र 7470 और मार्क है 478। एससी का कट ऑफ है महाराष्ट्र एसएमएल 10302 और उसका मार्क है 478। एसटी का कट ऑफ है एसटी कैटेगरी का महाराष्ट्र एसएमएल 23209 और उनके मार्क है 314। और मैं बताने जा रहा हूँ कि जो स्पेशल रिजर्वेशन का बताने का रह गया था कि जो रिपीटर और फ्रेश स्टूडेंट एमबीबीएस को ज्वाइन कितने होने वाले हैं। तो PHBWD के फ्रेश स्टूडेंट 160 ज्वाइन होने वाले और रिपीटर जो स्टूडेंट है वो 32 और फ्रेश 160 और डिफेंस के फ्रेश स्टूडेंट 68 और रिपीटर 58 और हिली एरिया की 71 फ्रेश और रिपीटर 36। MKB के फ्रेश स्टूडेंट 5 और रिपीटर 4 स्टूडेंट ज्वाइन हुए वाले और ऑर्फन जो अनाथ स्टूडेंट है वो 18 फ्रेश और रिपीटर 12 स्टूडेंट मेडिकल को 85 के लिए ज्वाइन होने वाले ज्वाइन हो गए हैं महाराष्ट्र में। और इसके हिसाब से अभी 85 मेडिकल जो एडमिशन प्रक्रिया उसके लिए महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट ने करे थे जो नीट परीक्षा देने के लिए वो 2,27,659 और जो एक्चुअल परीक्षा आप देने के बाद नीट की परीक्षा एक्चुअल 1,95,300
338 स्टूडेंट ने दी, और जो एलिजिबल हुए वाले स्टूडेंट है वो 79,974। अभी इसके हिसाब से जो MBBS के स्टूडेंट क्वालिफाई हुए वाले, और MBBS का कट ऑफ, और MBBS का रिपीटर, और MBBS का फ्रेश स्टूडेंट का बता दिया। अभी BAMS BHMS का हमने जो राउंड के लिए बताए थे, और BDS का लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आया वाला है। उसके हिसाब से BDS का एक चांस अभी जो लड़के या स्टूडेंट जो भी है महाराष्ट्र के, जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करे नहीं था BDS का, और जो न्यूली क्वालिफाई, जो BMS BHMS को क्वालिफाई रेशो घटा के 40% ओपन EWS, और जो राखीव स्टूडेंट थे कैटेगरी के उनको 30%, उसके हिसाब से BDS को भी ये घटा के अभी नया क्वालिफाई रेशो है 40% ओपन और EWS, और 30% कैटेगरी के लिए। तो अभी न्यूली क्वालिफाई जो स्टूडेंट हुए वाले BDS के लिए, वो भी 113 ओपन EWS कैटेगरी के, और अदर कैटेगरी के 87 मार्क वाले जो नीट मार्क है क्वालिफाई रेशो, तो 87 वाले ये BDS के लिए अप्लाई कर सकते। उसके हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए, और जो कॉलेज की वैकेंसी और अप्लाई कैसा करना है वो बताने जा रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करना है 10 फरवरी 2021 से 11 फरवरी 2021 के 5 PM तक आप रजिस्ट्रेशन करना है। अगर न्यूली जो क्वालिफाई वो कर सकते हैं, और जो करे नहीं है वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही करा इधर महाराष्ट्र में 85% के लिए क्या नहीं था वो कर सकते हैं। अभी उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपये स्पॉट राउंड के लिए, और जो मैनेजमेंट के राउंड के लिए अगर आपको करना है तो 5,000 रुपये उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। और जो आपको अप्लाई करना है ये रजिस्ट्रेशन के बाद, 11 तारीख से 12 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं 12 तारीख को, और 13 तारीख की जो अप्लाई होने के बाद जो कॉलेज लेवल पे 13 तारीख को ये कॉलेज की वो रिस्पेक्टिव कॉलेज जो भी है आप अप्लाई करे वाले, वो कॉलेज के वेबसाइट पे जिन्होंने अप्लाई करे वाला है उनकी इंस्टीट्यूट लेवल की और स्पॉट लेवल की राउंड की लिस्ट लग जाएंगी। और आपको जो पहले 11 तारीख को जो पुराने रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन उनकी मेरिट यादी, कंबाइंड मेरिट यादी आएंगी। और जो स्टे वैकेंसी बोले तो सीट कौन से कॉलेज को कितने सीट्स बैलेंस है, वो वैकेंसी 11 फरवरी 2021 को 8 PM के बाद आएंगी। उसके हिसाब से आप 12 फरवरी 2021 को जो कॉलेज को वैकेंसी है वो कॉलेज को जाके आप रिस्पेक्टिव कॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के फॉर्मेट में। और बाद में आपको 13 तारीख को वो कॉलेज की वेबसाइट पर आप ज्वाइन करने को आपका जाने के लिए, अगर आपका नंबर लग गया है तो जाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिस्पेक्टिव फी के साथ वो कॉलेज में आप 13 तारीख को यादी वेबसाइट पे उनके आने वाली है, वेबसाइट चेक करके आप वो ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं। अगर इसके बाद भी सीट कॉलेज के वैकेंट रह गए तो जो वेटिंग में जो अप्लाई करने के बाद जो वेटिंग में रहेंगे वो वेटिंग के स्टूडेंट के लिए बाद में चांस है। और 13 फरवरी को जो लिस्ट में स्टूडेंट की ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज लेवल में अगर आपका नंबर लग गया है तो 14 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक वो कॉलेज को जाके आप ज्वाइन होना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिस्पेक्टिव फी के साथ। और बाद में अगर जो वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट है और वैकेंसी रह गई तो 16 तारीख को और कॉलेज लेवल पे वेबसाइट पे आ जाएगा। आप 16, 17 और 18 तारीख को और जो वैकेंसी 16 या की शाम के बाद
16 तारीख के 6 PM के बाद उनके वेबसाइट पे आ जाएगा वैकेंट सीट और सिलेक्टेड वेटिंग कैंडिडेट की या लिस्ट। उसके हिसाब से आप 17 तारीख और 18 तारीख तक सवेरे जा सकते हैं। 18 तारीख लास्ट कट ऑफ डेट है, उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 17 तारीख को कॉलेज को ज्वाइन के लिए जाना चाहिए। तो ये BDS का अभी गोल्डन चांस आया वाला है। जिन्हें BDS करना चाहते थे और रह गए वाले, उसके हिसाब से और न्यू क्वालिफाई हुए वाले जो स्टूडेंट है उनको भी, उनके लिए भी चांस आया वाला है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की स्टे वैकेंसी जो आने वाली है 11 तारीख को, उसके हिसाब से आप वो कॉलेज लेवल पे गवर्नमेंट या प्राइवेट के अप्लाई कर सकते हैं। और जो BMS BHMS को अभी राउंड होने वाला है, और जो भी स्टूडेंट राउंड के लिए अगले कॉलेज ज्वाइन होने वाले, पुराने कॉलेज ज्वाइन होने वाले, अगले कॉलेज को जाने वाले, तो रिटेंशन के बारे में कुछ स्टूडेंट ने पूछे थे। तो रिटेंशन नाम की चीज़ भूल जाना चाहिए। अगर आपको ऊपर के कॉलेज को जाना नहीं है तो ही रिटेंशन देना है। अगर ऊपर के कॉलेज को जाना है, अगले राउंड को जाना है, तो ज़्यादा से स्टूडेंट ने रिटेंशन नहीं देना चाहिए। लास्ट तक जो रिटेंशन नहीं देगा उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा या ऊपर का कॉलेज मिल सकता है। तो रिटेंशन खाली आपको अगले कॉलेज को नहीं जाना है, अगले राउंड को नहीं जाना है, उन्होंने ही देना चाहिए। तो इसके हिसाब से आपको जो भी अपडेट अभी दिया है और होना है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं अपडेट जो भी डिटेलिंग्स रहेगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।